हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉलोवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा आपका बदलता रूप उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। देखिए, अभी तक तो आपके पार्टनर जो करते थे वो उनको ठीक लगता था, और जब आपने अपना मूड बदला यानी कि अपने को बदला तो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ऐसा क्या हुआ, इसी टॉपिक पर हम आज अपनी रीडिंग करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, यह रीडिंग जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको अपने पार्टनर पर फोकस करना है, जिससे आप उनसे कनेक्ट हो सकें और उनकी बातों को जान सकें कि उनके मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। ठीक है गाइस? और जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि मैं फेस रीडिंग करता हूं, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, गृह कलेश रहते हो, व्यापार सही नहीं चल रहा हो, या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस? तो यहाँ पर हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। मुझे एनर्जी ये बता रही है कि थर्ड पार्टी नए नए हथकंडे अपनाकर आपके पार्टनर को अपनी तरफ कर रही है, अपने मोह जाल में फंसा रही है और आपके खिलाफ जहर फैला रही है उनके मन में। आप देखिए, थर्ड पार्टी एक ऐसी चाल चलती है कि आपके रिश्ते को बिल्कुल खत्म कर देना और अपने को इतना अच्छा साबित कर देना कि जैसे वही उनकी सब कुछ है। समझ रहे हैं ना? देखिए, थर्ड पार्टी का मकसद सिर्फ एक मौका ढूंढना रहता है। जहां उसको एक मौका मिला कैसे भी करके आपके प्रति भड़काने का, तो वो पूरा गेम सजा देती है आपके पार्टनर के आगे, और आपके पार्टनर ऐसे लट्टू हो जाते हैं उसके पीछे कि उसको सारी बातें उनकी ठीक लगनी शुरू हो जाती हैं। आपके पार्टनर ये भी सोचते हैं कि मैं अपने पार्टनर से भी जुड़ा रहूं और थर्ड पार्टी से भी जुड़ा रहूं। दोनों तरफ पैर रखकर चलना चाहते हैं, जो कि नामुमकिन है। देखिए, जब थर्ड पार्टी एंट्री करती है लाइफ में, तो कोई नहीं चाहेगा कि मेरा पार्टनर थर्ड पार्टी से भी जुड़ा रहे और मेरे से भी जुड़ा रहे। एक अंदर से अपना फीलिंग आती है कि ये इंसान क्या कर रहा है ऐसा कि ये मुझे भी धोखा दे रहा है और उसको भी धोखा दे रहा है। और देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, थर्ड पार्टी को तो पता ही है कि वो मुझे धोखा दे रहा है, लेकिन थर्ड पार्टी का मकसद रहता है आपके पार्टनर को लूटना, उसके पैसों पर अय्याशियां करना। इसलिए वो ये सारी चीजें करती है आपके पार्टनर के साथ, और फंस जाते हैं आप, जो कि आपने तो अपने पार्टनर से शादी की, अच्छे रिलेशन में रहे, सब कुछ अच्छा था, लेकिन बीच में जो एंट्री थर्ड पार्टी कर जाती है आपकी लाइफ में, उससे आपकी लाइफ बिल्कुल तबाह होनी शुरू हो जाती है ना? तो थर्ड पार्टी का क्या कारनामा है? थर्ड पार्टी सिर्फ यही चाह रही है कि कैसे भी करके आपके पार्टनर को आपसे दूर कर दूं और अपने को इतना करीब ले आऊं कि सब कुछ उन्हें मैं ही दिखूं हर समय। और काफी लोगों के रिश्ते में ये सब होता मुझे दिखाई दे रहा है ना? क्योंकि थर्ड पार्टी ने इस तरीके से ब्लैक मैजिक, इतनी बुरी तरीके से नेगेटिविटी फैलाई है आप लोगों के रिलेशन में,
कि आप चाहकर भी एक दूसरे के पास नहीं आ पा रहे हैं, एक दूसरे से किसी तरीके की बात नहीं कर पा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से ये सब गेम सजाया उसने। आपने सोचा भी होगा कि मैं अपने पार्टनर से कैसे भी करके बात करती हूँ या करता हूँ, शायद वो मेरी बातों को सुनकर कुछ सोचे समझे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो इसीलिए क्योंकि जब नेगेटिविटी इंसान के ऊपर होती है तो वो आपको पास लाने का काम नहीं करेगी, वो आपको दूर करेगी। क्योंकि जो नेगेटिविटी की गई है वो आप दोनों को दूर करने के लिए की गई है। आप कितना प्रयास कर लीजिए अपने पार्टनर को समझाने का, वो उल्टा ही चलेंगे ऐसे में, है ना। वो इसीलिए क्योंकि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक है। मुझे एनर्जी ये भी बता रही है कुछ लोगों के पार्टनर अभी उनके साथ घूम फिर कर आए, उनके साथ अच्छे से रही, अच्छे से बिहेव किया, ऐसा कि जैसे बिल्कुल नॉर्मल है, सब कुछ, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जैसे ही घूमकर वापस आते हैं आपका पार्टनर फुल्ली चेंज हो जाता है। उसको आप दुश्मन दिखने लगते हैं अचानक से, जिसको कहते हैं सडनली चेंज होना। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके पार्टनर के ऊपर किसी ने, किसी थर्ड पर्सन ने ब्लैक मैजिक किया, जिसका असर अब उनके ऊपर दिख रहा है। आप देखिए, अभी तक आपका पार्टनर आपके साथ घूम फिर रहा था, अच्छे से रह रहा था, अचानक से वो चेंज होता है और आपके लिए गलत बोलना शुरू कर देता है, आपसे मनमुटाव करना शुरू कर देता है, आपसे बातचीत करना बंद कर देता है, और तो और ये तक बोल देता है कि मुझे अब तुम्हारे से कोई मतलब नहीं है, मैं तुम्हारे से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। इतना चेंज आ जाता है। तो ये सारी चीजें एकदम जब होती हैं तो ये ब्लैक मैजिक की वजह से होती है। कोई थर्ड पर्सन है ऐसा लाइफ में जो ये सारे कारनामे आपके ऊपर करवा रहा है ना। वरना कोई ऐसी चीज नहीं है, जो इंसान ठीक रहा हो और अचानक से चेंज हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। देखिए, मनमुटाव एक अलग चीज है, आपस में लड़ाई झगड़े थोड़े बहुत सबके होते हैं, लेकिन ये सब कुछ तितर बितर कर देना, यानी कि सब कुछ बिल्कुल खत्म करने की नौबत आ जाना, वो एक ब्लैक मैजिक का अंदेशा है। तो इन चीजों को आपको समझने की जरूरत है, पॉजिटिविटी से खड़े रहने की जरूरत है, तभी आप इस सिचुएशन को अपने से दूर कर पाएंगे। अन्यथा आप कितना भटक लीजिए, कितना कहीं कुछ करा लीजिए, आपको कहीं भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और काफी लोगों के साथ यही हुआ है। अगर ये चीजें आसान होती सही करना, तो हर घर में हर पंडित जी यही सब लेकर बैठे होते। सबसे बड़ी चीज, पहले तो आप नेगेटिविटी समझिए कि नेगेटिविटी किस टाइप की है। कोई नहीं पकड़ता, सिर्फ एक चीज बोलेंगे कि ब्लैक मैजिक किया गया है। अरे किस तरीके का ब्लैक मैजिक है ये तो बताओ, ब्लैक मैजिक क्यों किया गया है ये बताइए, उसकी जड़ पकड़िए, तभी तो आप खत्म कर पाएंगे। आपके सिर्फ जरा से बोलने से ये नहीं हुआ कि आपकी समस्या खत्म हो गई। देखिए, मेरे पास इतने क्लाइंट जुड़े हुए हैं, इतने लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, एक विश्वास से जुड़े हुए हैं। मेरा मकसद सिर्फ एक रहता है, उनको सही गाइडेंस देना। जो पर्सनल रीडिंग मेरे से बुक करते हैं, मैं उनको बिल्कुल आराम से बैठकर उनकी समस्या की जड़ पकड़कर बताता हूं और उस समस्या को खत्म कराता हूं। मैं भी और लोगों की तरह ऊपर ही ऊपर देखकर और उनको बता दूं कि ये ऐसे होगा, वो वैसे होगा, वो सब काम मैं नहीं करता। अगर आप मेरे से जुड़े हैं तो मेरा कार्य है आपको परेशानी से दूर करना और परेशानी में फंसाना नहीं है। तो यहाँ पर इंसान इतने भटके हुए आते हैं, वो मैं ही जानता हूँ। और काफी लोग ऐसे भी आए हैं मेरे पास जो सब जगह से हार गए, कहीं उनका कुछ ठीक नहीं हुआ। उनको एक उम्मीद की किरण थी कि आखिरी ये भी देख लेते हैं, क्या पता गुरुजी कुछ कर दें। इंसान आता हुआ तो मेरे पास रोता हुआ है, लेकिन थोड़े ही दिनों में वो मेरे से हंस हंस कर बातें करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनकी जब समस्या ठीक होनी शुरू हो जाती है, अंदर से खुद फीलिंग अच्छी होनी शुरू हो जाती है ना। तो मैं अपनी कोई बड़ाई नहीं कर रहा, जो हो रहा है वो एक्सपीरियंस आपको मैं शेयर कर रहा हूं। मैं चाहूं तो जो जो लोग ठीक हुए हैं उनका इंटरव्यू मैं आपको सुनाऊं, लेकिन मैं ये सब काम नहीं करना चाहता। तो ये चीजें बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। निगेटिविटी एक ऐसी चीज है जो एक दलदल है, जो इंसान को बिल्कुल खत्म कर देता है, कुछ भी सोचने की हिम्मत नहीं रखने देता है,
और ऐसी मुसीबत में फंसा देता है कि सारे रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। जिन लोगों के ऊपर ये समस्या है उनसे पूछिए आप। चलिए, आपका तो अभी हाल फिलहाल की होगी ये समस्या है। अभी एक इंसान मेरे से ऐसे जुड़े, उनकी एज करीब 75 या 76 रही है। उनको समस्याओं से जूझते हुए 60 साल हो गए और वो 60 साल से इतनी परेशान रहे हैं, वही जानते हैं कि किस तरीके से उन्हें अपने 60 सालों को जीवन व्यतीत किया है। इतनी परेशानियां देखी हैं, लेकिन एक चीज उनकी अच्छी थी कि वो हिम्मत से डटी रहीं, टूटे नहीं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने को ठीक नहीं कराने की कोशिश की। इन 60 सालों में काफी लोग उनको मिले सही करने के लिए, काफी लोगों से अपना बहुत कुछ सही कराया। लेकिन वही चीज मैं बोलता हूं ना कि जब तक समस्या की जड़ नहीं पकड़ पाएंगे आप, जब तक आप कितना प्रयास कर लीजिए, कुछ सही नहीं होगा। उन्होंने मेरे से पर्सनल रीडिंग बुक की। जब उन्होंने रीडिंग बुक की तो मैंने सब कुछ उनका देखा, उनकी परेशानी को समझा और उनकी जो समस्या की जड़ थी वो मैंने उनको बताई। और मैंने ये कहा कि मैं दावे से बोल रहा हूं कि आपकी ये समस्या जल्द ठीक कर दूंगा और आपकी जो जो प्रॉब्लम मुझे दिख रही हैं आप मुझे बताइएगा कि ऐसा ही हो रहा है या नहीं हो रहा। जब उन्होंने मेरी बताई सारी चीज़ों को हाँ करी कि मेरे साथ ऐसा ही सब कुछ हो रहा है, बस अब आप इसको ठीक कर दीजिएगा, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ। तो जो परेशान है इंसान, उसको पता है कि मैं किस तरीके से फंसा हुआ हूँ। और आज तक कोई मुझे इंसान ऐसा नहीं मिला जो मुझे ये सारी चीज़ें बता सके, शेयर कर सके मेरे साथ और मेरा सब कुछ ठीक करा सके। आप विश्वास नहीं मानेंगे, वो इतना खुश हो गए, उनकी एक उम्मीद की किरण जाग गई कि शायद अब मेरा इस एज में आकर कम से कम कुछ तो ठीक हो जाएगा। जो मेरा घर पूरा तबाह हो रहा है वो ठीक तो हो जाएगा, अन्यथा 60 साल परेशानी में जूझना बहुत बड़ी चीज होती है ना। तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज ठीक नहीं की जा सकती। हमेशा बोलता हूं, बस आप सही जगह जुड़िए, उस चीज को फॉलो कीजिए, आपका मैं गारंटेड बोल रहा हूं सब कुछ ठीक होगा। अगर इंसान के ऊपर परेशानी आई है तो जाएगी भी पक्का। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं शायद हमारा ग्रह चक्र है, जो ग्रह हमारे खराब हैं वही सारी चीजें करा रहे हैं। मैं मानता हूं हो सकता है आपके ग्रह भी जोर मार रहे हों और आपके ऊपर कुछ समस्याएं आ रही हों, लेकिन वो ग्रह लगातार अपना कार्य खराब नहीं करते। आप सोच रहे हो कि ग्रह रोज रोज हमें परेशान करेगा, ऐसा नहीं है। ग्रह आपको परेशानी में तो डाल देंगे, लेकिन वो रोज रोज परेशान नहीं करेंगे, आपको पूरे जिंदगी परेशान नहीं करेंगे। परेशान करती हैं तो निगेटिविटी करती है, जो आपको कभी कुछ तो कभी कुछ करती रहेगी। मैंने पहले भी इनका सिम्टम्स बताया आपको। अगर जैसे जैसे महीने में पूर्णिमा और अमावस्या आती है तो लोगों को ज़्यादा परेशानी रहती है, तबीयत खराब रहती है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन खासकर ये सब चीज़ें होती हैं। आप लोग गौर करके देखिएगा, शरीर में दर्द रहना शुरू कर देगा। तो नेगेटिविटी के काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स भी हैं जो आप लोगों को मैं शेयर करता रहता हूँ। और आप सोचते हैं कि ये चीज़ें ऐसे ही ठीक हो जाएं, तो वो ठीक नहीं हो सकती ऐसे ही, क्योंकि ये बहुत बड़ी बीमारी है जिसको कोई जानकारी हटा सकता है, अन्यथा आप फंसे रह जाएंगे ज़िंदगी भर, अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर लेंगे। आप देख ही रहे होंगे, जब से आप लोगों के ऊपर नेगेटिविटी यानी कि ब्लैक मैजिक हुआ है, आपकी ज़िंदगी हल्के हल्के ख़त्म होती जा रही होगी। लोगों से झगड़े होने शुरू हो गए होंगे, अगर आप जॉब कर रहे होंगे तो जॉब छूट गई होगी, रिश्ता खराब हो रहा होगा, आपस में मनमुटाव बढ़ रहा होगा। इस तरीके की सिचुएशन आनी शुरू हो जाती हैं ब्लैक मैजिक में। काम धंधा तो ऐसा चौपट हो जाता है जैसे कि कभी कुछ करते ही नहीं हो। इंसान को बिल्कुल पैदल खड़ा कर देता है ब्लैक मैजिक। ऐसे ऐसे लोग जुड़े हैं जो कभी पैसे वाले हुआ करते थे और ब्लैक मैजिक की वजह से बिल्कुल सड़क पर आ गए हैं, मकान घर सब बिक गया है, कुछ भी नहीं बचा। ऐसी परेशानियों में फंस गए हैं लोग, लेकिन उनको ठीक करने वाला नहीं मिल रहा कोई कि जो इन चीज़ों से उनको निकाल सके। देखिए, आप सोचेंगे
कि मैं टॉपिक तो कुछ लेकर चलता हूँ और कहीं चला जाता हूँ। ये हकीकत है। बाद में मैं भी सोचता हूँ कि ये कहाँ चली गई मेरी चीज़ें। मैं आपको बताता हूँ, जो एनर्जी मेरे ऊपर आती है, जो एनर्जी मेरे से कनेक्ट है, वो अपने आप बोलना शुरू करा देती है। आप लोगों को गाइडेंस देना शुरू करा देती है, जिससे आप लोग अच्छे से समझ सकें ये सारी चीज़ें और इन चीज़ों से बाहर निकल सकें, है ना। देखिए, मेरा मकसद गलत चीज़ बताना नहीं, आपको अच्छा गाइडेंस करना है, जिससे आप लोग अपने को ठीक करा सके, है ना। मुझे एनर्जी ये बता रही है कि जिस तरीके से अब आप अपने गम का घूंट पीकर बैठ गए हैं अपने पार्टनर को लेकर, कि अब जो भी कर रहा है करने दो, मैंने बहुत प्रयास किया, ये ठीक नहीं हो रहा, इसकी जैसी मनसा हो, जैसा करना चाहे करने दो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। आपका ये बदलता रूप देखकर अब उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ऐसा क्या हो गया, ये मेरे से कुछ नहीं बोल रहा या कुछ नहीं बोल रही, कहीं इसको भी तो कोई और नहीं मिल गया। देखिए, आपके ऊपर गलत शक करना शुरू कर देंगे आपके पार्टनर, क्योंकि खुद गलत है ना। खुद इंसान गलत है तो वो दूसरे को भी उसी तरीके का देखना शुरू कर देगा। और ये नहीं मालूम कि आपका जो पार्टनर है आपके लिए इतना अच्छा करने का प्रयास कर रहा था, इतना आपको इन चीज़ों से बाहर निकालने का प्रयास किया था, वो हिम्मत हार गया तो वो शांत होकर बैठ गया कि अब छोड़ो, कुछ नहीं हो सकता, ये जब निकलेंगे अपने आप निकलेंगे। उसमें भी आपको बुरा ही मिली। आपके ऊपर आपके पार्टनर ने और शक कर दिया कि ये अब कुछ बोलता नहीं, बोलती नहीं, कहीं ये किसी और से अटैच तो नहीं हो गया, मुझे छोड़कर कहीं और तो नहीं जा रहा है। अरे भाई, अब आप ध्यान नहीं रखेंगे अपने पार्टनर का तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा ही। भले ही आपसे अटैच ना हो तो, लेकिन कम से कम अपने को तो रिलैक्स फील करेगा, अपने को तो इस परेशानी से बाहर निकालेगा। आपने अपने पार्टनर को क्या तरीके से नहीं समझाया, साम दाम दंड भेद हर तरीके से समझा के देखा, लेकिन उनके समझ में कुछ नहीं आया। तो सबको लगता है ये चीजें कि मैंने इतना प्रयास किया फिर भी कुछ नहीं हुआ, क्यों ना मैं शांत होकर बैठ जाऊं। तो वही सारी चीजें हैं जो अब आपके पार्टनर को खल रही हैं, और आपके पार्टनर चाहते हैं कि मैं आपकी तरफ भी रहूं और उसकी तरफ भी रहूं। ये नामुमकिन है। उनको एक्शन लेना होगा एक के लिए, या तो थर्ड पार्टी के बन के रहें या आपके बन के रहें। उनका काम यही होता है कि ना वो आपको छोड़ेंगे ना उसको छोड़ेंगे, दोनों तरफ चलते रहेंगे, है ना। यहाँ पर मुझे एनर्जी ये भी बता रही है कि आपके पार्टनर की एनर्जी बिल्कुल खत्म हो गई है। वो कुछ भी अच्छा सोच नहीं सकते, इतनी नेगेटिव थिंकिंग में आ गए हैं कि उनको जो भी आप बोलो वो सब नेगेटिव ही दिखता है, क्योंकि नेगेटिविटी जैसे जैसे हावी होती रहेगी उनके ऊपर, वो उनको बिल्कुल ख़त्म कर देगी। और ऐसा ख़त्म कर देगी कि आप जितना भी अच्छा बोलने का प्रयास करेंगे उनको, वो सारी चीज़ें उनको बुरी ही दिखाई देंगी। ये रहता है नेगेटिविटी का। देखिए, और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ब्लैक मैजिक तो रहा ही, काफ़ी तरीके का ब्लैक मैजिक रहता है। अगर किसी इंसान के ऊपर तांत्रिक द्वारा प्रेत भेज दिया गया तो उसके अपने अलग परिणाम होते हैं। वो इंसान को इस तरीके से परेशान करता है कि इंसान बिल्कुल चेंज हो जाता है। वो अपने को इतना हावी कर लेता है शरीर पर कि जो प्रेत चाहे उनसे बुलवाना करवाना, वो सब चीज़ें वही करता है इंसान। और काफ़ी चीज़ें ये चल रही हैं इस समय, है ना। तो देखिए, ये सारी चीज़ें हटाना मुमकिन नहीं है। आपने देखा होगा ये परेशानियां इतनी भयंकर हैं कि इंसान चाहकर भी इन परेशानियों से बाहर नहीं निकल पा रहा। मैं बोलता हूं आपको, आप अपने पार्टनर की नेगेटिविटी ठीक करा लीजिए। मैं दावे से बोलता हूं कि आपका रिलेशन सुधर जाएगा। जो गलत क्रियाएं, वशीकरण, जो तंत्र विद्याएं की गई हैं आपके पार्टनर के ऊपर, आपके ऊपर, वो सारी चीज़ें आप साफ करवा लीजिए, ख़त्म करा लीजिए। आपका रिलेशन यहाँ पर दोबारा से ठीक हो जाएगा, है ना। अन्यथा आप कहीं भी घूम लीजिए, कितना प्रयास कर लीजिए,
ये सारी चीज़ें हर किसी से ठीक नहीं होती हैं। आप रुपए खर्च करते चले जाएँगे लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा और काफ़ी लोगों के साथ यही सब हुआ है ना? ठीक है गाइज़, तो गाइज़ यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं फेस रीडिंग करता हूँ जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आपके पार्टनर या आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, गृह कलेश रहते हो, व्यापार सही नहीं चल रहा हो या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस? तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूँगा। जब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिएगा। खुश रहिए, मस्त रहिए।